गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो आज आम कॉलिजन विषय पढ़ा। कॉलिजन कॉलिजन विषय आम डिटेल्स डिस्कशन करवा। तो ऑलरेडी किसी कथा पढ़ाई क्लास रे। तो यार डेफिनेशन है कि collision have to be taken place। आम केतेबेले कहिबा जे collision हैला बोली। The collision have to be taken place if two bodies interact with each other। If two bodies interact with each other if two bodies interact with each other and undergoes a change in momentum and undergoes a change in momentum and or kinetic energy। ओके। तो हम सेते बेले कहिबा कॉलिजन हैला बोली जेते बेले दीटा बॉडीर इंटरैक्शन हबो एवं ए इंटरैक्शन द्वारा तांकर काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम रे चेंजेस आसीबो। तो कॉलिजन तो हम डेफिनेशन देले ए कॉलिजन हैव टू बी टेकन प्लेस if two bodies interact with each other and undergoes a change in momentum and or kinetic energy। तो जदि collision हेबा परे तांकर काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम रे चेंजेस आसिला तो collision हैला बोली हमें कहिबा। ठीक अछि। The next point है for collision physical contact between two bodies physical contact between two bodies may or may not be necessary। ओके। तो collision पाई दीटा बॉडी रो फिजिकल कांटेक्ट दरकार हेई पारे बा न भी हेई पारे। बुझी पारले। तो हम कहले collision सेते बेले हबो जेते बेले दीटा बॉडी इंटरैक्शन करिवे एवं ताकर मोमेंटम बा काइनेटिक एनर्जी रे चेंजेस आसीबो। नेक्स्ट हम बोलछंदी collision हबा पई हेले दीटा बॉडी रो फिजिकल कांटेक्ट मे और मे नॉट बी नेसेसरी। ओके। बुझिएला। नेक्स्ट है मेकानिज्म। collision रो मेकानिज्म कोन द प्रिंसिपल कोन कि collision हबा द्वारा कोन होछि। त मेकानिज्म हैला
mechanism of collision. एक्चुअली कौन होची जते बेले दीटा बॉडी अप्रोच करूचंती each other when two bodies approach each other, they exert equal and opposite forces on each other according to the Newton's third law. They exert equal and opposite forces on each other according to the Newton third law. तो जेते बेले दीटा बॉडी परस्पर सहित अप्रोच करूछंती इंटरेक्शन रे आसुछंती सेते बेले जणे आउ जण को इक्वल दी जण जाको दी जण को इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाई करूछंती according to the Newton third law of motion. Both the bodies undergoes deformation. या द्वारा कौन होची due to this force both bodies undergoes deformation. या भाई बीटा दी जणकर डिफॉर्मेशन हे जाउची शेप एंड साइज डिफॉर्मेशन माने हैला शेप एंड साइज रे चेंजेस आसुची. ओके for small time interval तो एठी जणे दी जण जाको परस्पर को इक्वल और अपोजिट फोर्स पकोउछंती जहा द्वारा सेमानकर शेप एंड साइज रे डिफॉर्मेशन आसुची किछि समय पाई बुझि पाले. नेक्स्ट हैला ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी both bodies tends to regain their original configuration. Elasticity property हैला सेटा तो due to elasticity both body जदि सेटा आपन इलास्टिक कोलिजन हेथिबो both body regain their original position. बुझिपाले both body regain their original position or original shape and size. Original not position configuration. So if they do so यदि एटा हैला एनर्जी आउ लॉस्ट हबन इज नॉट लॉस्ट. तो दीटा बॉडी अपोजिट डायरेक्शन में आसुथिले कि सेम डायरेक्शन में जाउथिले कोलाइड हेला तांकर हम लिखले जेतेबेले दीटा बॉडी अप्रोच करूचंती ईच अदर को तो सेमाने परस्पर को गोटे समान आ विपरीत फोर्स अप्लाई करूचंती जहा द्वारा तांकर शेप एंड साइज रे चेंजेस आसुची किछि स्मॉल टाइम पाई. तो जदि सेटा इलास्टिक कोलिजन हेइथिबो तले प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी पाई दी जण जाक बॉडी तांकर ओरिजिनल शेप एंड साइज फेरी पाइबे. तो जदि एमती हैला तले एनर्जी किछि भी लॉस्ट होबो नाही एवं याको माने आमे इलास्टिक कोलिजन रो ना दबो. बुझि पाले. बट जदि से माने तांकर ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन फेरी पारु नाहंती ता माने सेटा इलास्टिक कोलिजन हेइनी एवं एनर्जी किछि ना किछि
लॉस हेई जाईछि बुझी पाले तो लिखे देबा अपन पड़िबो नेक्स्ट है if they do not regain their if they do not regain their original configuration then किसी ना किसी एनर्जी लॉस हो जाई if they do not regain their original configuration a part of initial kinetic energy is lost तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी रो किसी पार्ट टा लॉस हो जाई छी and converted into other forms of energy ओके तो मेकानिज्म विषय हम डिस्कशन करथिले कॉलिजन रो तो मेकानिज्म कोन ना जते बडे दीटा बॉडी अप्रोच ईच अदर ये गोटे बॉडी यार मास m1 यार मास m2 यार इनिशियल वेलोसिटी u1 यार इनिशियल वेलोसिटी u2 यार इनिशियल मोमेंटम m1 u1 यार इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 u1 द स्क्वायर सेमिति यार इनिशियल मोमेंटम m2 u2 यार इनिशियल काइनेटिक एनर्जी m2 u2 द स्क्वायर बुझी पाले जेते बेले से माने अप्रोच ईच अदर परस्पर को अप्रोच करूचंती तो सेते बेले कोन होची ना व्हेन टू बॉडीज अप्रोच ईच अदर दे एक्सर्ट फोर्सेस ऑन ईच अदर तो ये या पर फोर्स पकोची सेला फोर्स ऑन m2 ड्यू टू m1 ये मध्ये आपरे फोर्स देला फोर्स ऑन m1 ड्यू टू m2 तो व्हेन टू बॉडीज अप्रोच ईच अदर they exert forces F m1 m2 m1 and F m1 m2 on each other बुझी पाले according to the Newton second law तो ये जदि आप एक्शन देला सेते पूरी एक्शन दबो जेते बेले ए बॉडी दीटा बॉडी अप्रोच होउचंती तले exert forces on each other due to Newton third law of motion बुझी पाले F m2 m1 and F m1 m2 तो या पई both the body get deformed तो ए जो फोर्स पई एटा हला डिफॉर्मिंग फोर्स ए फोर्स में दीटा बॉडी रो शेप एंड साइज रे चेंजेस आसुची बस हम डिफॉर्म हेई जाउचंती किंतु ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी यदि समान इलास्टिक बॉडी हेइथिबे बा ए कोलिजन दा इलास्टिक कोलिजन हेइथिबो तो इलास्टिसिटी रो प्रॉपर्टी पई कोन हबो दे रीगेन किछि समय में तांकर शेप एंड साइज रे चेंजेस आसी जीवो नेक्स्ट तापर समान तांकर ओरिजिनल शेप एंड साइज फेरी पाइबे तामे कहबा एटा इलास्टिक कोलिजन हेछि एवं एछि किछि भी एनर्जी लॉस्ट हेइ नाही अदर फॉर्म्स को बुझी पाले किंतु जदि कोलिजन हेला परे से माने तांकर ओरिजिनल शेप एंड साइज फेरी पाउ नाहंती त माने एटा इलास्टिक कोलिजन नुहंती एवं
तांकर इनिशियल यार जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आंकर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी रो किछि पार्ट खर्च हो जाइछि बा लॉस हो जाइछि जेटा अदर फॉर्म से आसीछि सीधे बाइक दीटा की कार दीटा बाड़े गई निया लगी वाला ता माने जो एनर्जी लॉस हैला से हीट एनर्जी आकर आसीला गोटे जिनसटा बहुत ऊंचा जब पड़ुछि ह्यूज साउंड तयारी करूछि तो सेटा कोन हैला जो काइनेटिक एनर्जी लॉस हैला सेटा आपनकर साउंड एनर्जी आकार रे आसीला तो एक्सीडेंट हैला बेले जो लाइटनिंग हुए कि आपनकर साउंड बहुत ह्यूज आसे तो से जो एनर्जी लॉस हैला सेटा अदर फॉर्म से आसे तो आपण माने बुझी पाले मेकानिज्म तो मेकानिज्म कोन रहैला जेते बेले दीटा बॉडी परस्पर को अप्रोच करूचंती सेते बेले से माने परस्पर ऊपर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स पकोचंती न्यूटन थर्ड लॉ कहिला तो ए फोर्स द्वारा तांकर सेकेंड साइड रे चेंजेस आसुची किछि समय पाई एवं जदि से इलास्टिक कोलिजन थाउची बा बॉडी इलास्टिक बॉडी थाउचंती तो सेमानकर ओरिजिनल शेप एंड साइज सेमाने फेरी पाउचंती एवं एई कोलाइजन रे किछि भी एनर्जी तांकर लॉस हो नाही बट जदि सेमाने कोलाइजन परे तांकर ओरिजिनल शेप एंड साइज फेरी पाउ नाहांती ता माने तांकर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी रो किछिटा पार्ट अदर फॉर्म से लॉस्ट हो जाइछि सेटा साउंड की हीट की लाइट आकार रे आसीछि एवं सेटा आपनकर इन इलास्टिक कोलिजन बोली कुहा जाउछि तो एटा हला मेकानिज्म ऑफ कोलिजन केमति होउछि एक्चुअली कोन होउछि कोलिजन बुझि पाले नेक्स्ट है ना टाइप्स ऑफ कोलाइजन तो टाइप्स ऑफ कोलाइजन टाइप ऑफ कोलाइजन हम एक्चुअली डिस्कशन करथले तो टू टाइप्स रछंती प्रथम हैला इलास्टिक कोलिजन सेकंड हैला इन इलास्टिक कोलिजन तो वर्तमान आमे कहाको इलास्टिक कोलिजन कहिबा आ को कोलाइजन गुडा को इन इलास्टिक कोलाइजन बोली कहिबा डेफिनेशन हैला ए कोलाइजन is said to be elastic collision if both the law of conservation if both the laws of conservation of momentum and kinetic energy holds good देखा है डेफिनेशन आपनकर इलास्टिक कोलिजन रो जो कोलिजन मानन करे कंजर्वेशन नियम काम करिवो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी पाई सेगुडा हला इलास्टिक कोलिजन माने मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन हबो and kinetic energy before collision is equals to kinetic energy after collision हला तो सीधा हम कहबा इलास्टिक कोलिजन हेछि बोली बुझि पाले
इलास्टिक कोलिजन कहाँ को कहा जीवो तो आपनकर इलास्टिक कोलिजन रो एग्जांपल सब कोन हैला collision between the molecules of air, collision between two molecules of air, and अपन कहि परिनो collision of two steel balls, collision of two steel balls ही परिबो नेक्स्ट हैला collision of billiard balls, So these are the example of elastic collision. Next है inelastic collision. Elastic रो just reverse है inelastic. बुझिबारे तो एठी कोन हबो if the laws of जदि कोन हैला if the laws of conservation of if the laws of conservation of momentum and kinetic energy does not holds good, जो कोलाइजन रे आपनकर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहिबो नाही तो सेटा हैला आपनकर इनइलास्टिक कोलिजन बा कोलाइजन। फॉर एग्जांपल कोन प्राय त हम जहां भी यूनिवर्स रे कोलाइजन देखु चंदी सब गुडा को हैला इनइलास्टिक नेचर रो। एग्जांपल हैला कोलाइजन between two vehicles, collision between two vehicles, ये गोटे इनइलास्टिक collision एग्जांपल collision of rubber ball with hard surface, collision of rubber ball with a hard surface, collision of rubber ball with a hard surface, ये one example of inelastic collision. Collision of meteorite with a planet, collision of meteorite
with a planet. These are all example of inelastic collision. बुझी पाले? The next है किस example collision without physical contact. With contact तो हम समझ जाने को रुचोंदी देखो जोंदी सब बड़े without contact है हमें इतने ठीक से जाने को रुचना हंदी तो example किस लिखे दावा collision without physical contact. Okay. प्रथम है scattering of alpha particle experiment scattering of alpha particle from the nucleus of an atom. बुझी पाले तो ये गोटे है without physical contact रो repulsion of two similar nature of magnetic poles. Repulsion of two similar nature of magnetic poles. ये good example without physical contact रो deflection of magnetic compass due to a magnet गोटे magnet रो presence रे compass needle रो deflection देखाए सेटा without contact रे हुए. These are the example of collision without physical contact. बुझी पाले? Next है if in a inelastic collision two colliding bodies stick with one another and move such a system. If जदि गोटे इलास्टिक कॉलिजन रे दीटा बॉडी गोटे बॉडी ही मूव करिवे तले सेटा परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन रो ना दिया जिवो मन रखिबे. सिगोचंदी if in an inelastic collision in which inelastic collision if two bodies যদি দুইটা bodies if two bodies stick with one other stick with each other
and move as a system, stick with each other and move as one system. Move as one system. Then the collision is said to be perfectly inelastic collision. Okay, बुझिपारे परफेक्टली इलास्टिक collision ठीक है ला एची हैला कोन हैला कंजर्वेशन ए केस रे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होल्ड्स गुड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम काम करिवो किंतु काइनेटिक एनर्जी नहीं बट कंजर्वेशन of kinetic energy does not hold good. तो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन पाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ठीक होबो किंतु कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ठीक होबो नहीं. ओके, थैंक यू ऑल.